देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगाज़ करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। लखनऊ में होने वाली इस निवेश महोत्सव में बड़ी तादाद में देश विदेश से उद्यमी आएंगे और उसके देखते हुए यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। लक्ष्मण की मूर्ति जो एयरपोर्ट पर लगाई गई थी उसका पर्दा हट चुका है। लखनपुरी के नाम से कभी लखनऊ जाना जाता था, अब लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश की बातें हो रही हैं, बेहतर रोजगार के अवसरों की बातें हो रही हैं। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से प्रधानमंत्री समेत देश के जितने भी गणमान्य अतिथि आने हैं, देश विदेश के मेहमान आने हैं, उनकी लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट को बहुत ही तरीके से तैयार किया गया है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, साथ ही साथ हरियाली, फूल पौधे, सब कुछ यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि एक खुशनुमा माहौल निवेशकों को, मेहमानों को देना है। पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लखनऊ में सजाया गया है। और इस सफ़र में हमारे साथी बनेंगे ये दो लोग, इनका परिचय मैं ले लेता हूँ। आपका नाम क्या है? आकांक्षा सिंह। क्या करती हैं आकांक्षा? मैं टाटा मोटर्स में हूँ। आज आप भी, मैं देख रहा हूँ कार्ड आपके पास है, इन्वेस्टर समिट में जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांकर श्रीवास्तव है। मैं डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स में हूँ और ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, जर्मनी बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्या कितना उत्साह है इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के? इन्वेस्टर समिट को लेकर बहुत उत्साह है और हमें उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी कि कंपनी यहाँ पे आके अपना कारोबार और बेहतर तरीके से शुरू कर सके। हमें भी दिखाएंगे आज लखनऊ किस तरह सजा हुआ है। बिल्कुल देखते हैं सर, आके कैसे लखनऊ सजा हुआ है। ये सारे लोग हैं जिनके साथ मैं अब निकलूंगा और दिखाऊंगा आपको कि राजधानी लखनऊ कितनी तैयार है, कितनी सजी हुई है। उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का लक्ष्य है 25 लाख करोड़ रुपए। एक बड़ी रकम है और दावा किया जा रहा है कि अगर इतना निवेश उत्तर प्रदेश में होता है तो इससे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लक्ष्य बड़ा हो तो इंतज़ाम भी बड़े बड़े किए जाते हैं। इसी मकसद से जो विदेशी निवेशक और विदेशी मेहमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समिट के लिए आएंगे, उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। ये जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, इसको एयरपोर्ट से सीधे शहीद पथ पे मिलाने के लिए शुरू किया गया है। लंबे समय से इसका निर्माण कार्य जारी था, लेकिन एक दिन पहले इन्वेस्टर समिट के इस रास्ते को खोला गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रास्ते का उद्घाटन किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूके, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इटली जैसे 10 साझीदार देशों के अलावा 40 देशों के 600 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन वृहद स्तर पर किया गया है और इस आयोजन के पहले उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अलग अलग देशों में गए थे, जहां पर उन्होंने विदेशी निवेशकों से मुलाकात की थी। उनको बताया था कि उत्तर प्रदेश में निवेश के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ होंगे, किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश कर सकते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। उसके बाद अब 10 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे और न केवल प्रधानमंत्री बल्कि भारत सरकार के कई मंत्री भी इस आयोजन में शामिल होंगे और बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लाभ होंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर एक खूबसूरत तस्वीर आपको नज़र आएगी। जो एयरपोर्ट से जाने वाला एक नया रास्ता बनाया गया है, उस पर किस तरह से G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। और ये रास्ता खास तौर पर शुरू किया गया है, बाहर जो निवेशक आए उनको शहर में जाम में ना फंसना पड़े, उनको बाहर सीधे शहीद पथ पर मिला दिया जाए और वहीं आगे जहां पर ये आयोजन स्थल है, सीधे निवेशक वहां पहुंचेंगे। और यही नहीं, केवल चलने के नहीं बल्कि निवेशकों के रुकने के भी खास तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। एक खूबसूरत सी टेंट सिटी बसाई गई है जिसमें 750 से ज़्यादा 5 स्टार कमरे बनाए गए हैं और वहाँ पर निवेशकों को रखा जाएगा। तो इंतज़ामात बेहद मजबूत हैं, तगड़े हैं और अब इंतज़ार हो रहा है उस क्षण का, उस पल का जब ये निवेशक सम्मेलन शुरू होगा। आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी लक्ष्य के साथ में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज़ किया जा रहा है। लखनऊ के वृंदावन योजना के एक बड़े से मैदान में हज़ारों की तादाद में मौजूद निवेशकों के बीच में प्रधानमंत्री इस आयोजन की शुरुआत करेंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे।
इसके अलावा रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल और हीरा नंदानी ग्रुप से जुड़े हुए दिग्गज उद्योगपति शामिल होंगे। इस समिट में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल, नवीनीकरण ऊर्जा, टेक्सटाइल, टूरिज्म, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, शिक्षा, हेल्थ केयर, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारी निवेश की संभावना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2018 में, इससे पहले योगी सरकार आने के तत्काल बाद इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिनमें 4.68 लाख करोड़ के करार हुए थे। और साल 2023 में जो ये इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, उसमें 25 लाख करोड़ के MOU साइन होने का अनुमान जताया जा रहा है। आज से ये इन्वेस्टर समिट शुरू होगी और 12 फरवरी को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका समापन करेंगे। और आपको दिखा रहा हूँ मैं तस्वीरें किस तरह से कि बेहद खूबसूरत ये जो रास्ता वृंदावन योजना को जाने वाला है, उसमें रंग बिरंगे फूल के पौधे लगाए गए हैं, पूरे रास्ते को सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। कुल मिलाकर के जो लक्ष्य है 25 लाख करोड़ का, ये तो निवेश का लक्ष्य है, लेकिन एक लक्ष्य ये भी है कि जो भी निवेशक, जो भी मेहमान यहाँ पर आएँ, उन्हें लगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं, जहाँ के लिए कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।